नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है। एक और जहां तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इस बार वो अपने दम पे निकाल रहे हैं, अलग निकाल रहे हैं, गठबंधन के किसी सहयोगी के बिना निकाल रहे हैं और बिहार से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी मंथन के लिए पहुंचे हैं। शाहाबाद और मगध क्षेत्र में उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरा है। बेगूसराय क्षेत्र में भी वो पहुंचे और इस दौरान विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी ने जो अभी यात्रा निकाली वो घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही अमित शाह ने राजद और लालू यादव पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ जंगल राज वाले हैं। अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि अमित शाह कल शाम पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के बाद आज सुबह सवेरे नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंच गए। ये मुलाकात गर्मजोशी से भरी हुई थी। इस दौरान सम्राट चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, ये तमाम नेता भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में जरूर चुनावों पर बात हुई होगी और साथ ही साथ हमने देखा था कि पिछले दिनों जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार पहुंचे थे। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई थी। हालांकि अमित शाह मौर्य लोक होटल में ठहरे हुए थे, वहां नीतीश खुद पहुंचे और गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। उसके बाद से एक बार फिर से अब माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो सकती है या फिर इसे अंजाम दिया जा सकता है। सुनिए अमित शाह ने अपने संबोधन में आज किस तरीके से राहुल गांधी, राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या?
ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये संभाग के लिए ढेर सारा काम किया है। 2300 करोड़ का नेशनल हाईवे अरवल से बिहार शरीफ तक, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस, असम दरभंगा ग्रीनहेड एक्सप्रेस, गयाजी पटना 4 लेन, गयाजी रजौली 4 लेन, गयाजी राजगीर हाईवे, 300 करोड़ से गयाजी रेलवे स्टेशन का विकास, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन का विकास, जहानाबाद रेलवे स्टेशन का विकास, गयाजी में मेट्रो, वाराणसी पटना नवादा आसनसोल हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और पूरे नवादा सहित पूरे संभाग को इसका लाभ मिलेगा। और ढेर सारे विकास के काम, पर्यटन के लिए बाबा सिद्धनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, बोध गया कॉरिडोर, और 30,000 करोड़ से औरंगाबाद में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16,000 करोड़ से गया जी के डोभी में औद्योगिक पार्क, मगध संभाग में तैरता हुआ बिजली घर, 145 करोड़ से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। और ये लालू जी को मैं अभी देख रहा था, वो पूछ रहे थे मोदी जी आपने क्या किया? लालू जी 2024 की चुनाव के बाद का बजट उठाकर लिख दीजिए, उसमें बिहार ही बिहार है और कुछ नजर नहीं आता है। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला, और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। अभी अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया, आशा वर्कर का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया, रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की, और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया, और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम भेजने वाले। मित्रों, एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।